जैसा कि आप जानते हैं, ये खबर आप सबको पता होगी कि सिद्धू जी ने कैसे अपनी वाइफ को आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को अपनाकर उनके कैंसर को ठीक किया। और इसकी वीडियो मैंने एक कंप्लीट ये बनाई है, ये जो वीडियो है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक दे दिया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो जैसे ही उन्होंने ये सब बताया आकर, तो जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर के डॉक्टर्स हैं एलोपैथी, वो उन सब ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया कि इन्होंने ये गलत बताया, इनका दावा जो है उन्होंने गलत बताया। और उसके बाद एक ये जो एक सोसाइटी है, उन्होंने सिद्धू जी पर एक लीगल नोटिस भेजा 850 करोड़ का। शर्म आनी चाहिए इनको, जिसके घर में कैंसर का पेशेंट है, कितनी मुश्किल से उन्होंने उसको बचाया, इतनी मेहनत की है, और बजाय ये सहानुभूति अपनाने के, बजाय उनको कॉन्सिडरेट करने के, ये लोगों ने 850 करोड़ का लीगल नोटिस भेजे हैं। खैर, किसी के घर में कैंसर पेशेंट होता तब उनको पता चलता कि उसका एहसास क्या होता है। इसके अलावा इतना ही नहीं, सिद्धू जी के ऊपर एक पीआईएल हाई कोर्ट में डाली गई कि भई ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये वापस लिया जाए, इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है, इसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। यानी कि नुकसान का समझ लो कि लोग आयुर्वेद नेचुरोपैथ में ना चले जाएँ, एलोपैथ वाले। तो ये नुकसान है, ये पीआई डाली गई हाई हाई कोर्ट में। तो आज इस वीडियो में डालेंगे कि कैंसर को किसने ठीक किया सिद्धू जी के? क्या एलोपैथ ने ठीक किया या आयुर्वेद नेचुरोपैथ ने ठीक किया? हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहा जो उसके ऊपर पीआई डाली गई? और एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस जो ये ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसकी सच्चाई क्या है? वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और कैसे हम अपनी फैमिली को इन 3 चीज़ों से, यानी कि दवाई, डिज़ीज़ और डॉक्टर से फ्री रख सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर अब तक हमने हज़ारों लोगों का ऑनलाइन होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया है, एक्यूट और क्रॉनिक डिज़ीज़ का। आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, हर बीमारी का ऑनलाइन ट्रीटमेंट होता है, डाइट, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और जो होम रेमेडीज़ होती हैं, योगा वगैरह के साथ। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप इसको कर सकते हैं। हमारी टीम में वेल क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, आयुर्वेद आचार्य, बीएमएस डॉक्टर, नेचुरोपैथ और डायबिटीज़ कोच, इसके अलावा काफ़ी सारे वैद्य और कंसल्टेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। और भारत पैथी का जो विज़न है, वो है जो हमारा 5000 साल पुराना आयुर्वेद है, जिनको इन 5 प्रमुख ऋषियों ने इतना आगे बढ़ाया। धन्वंतरी जो कि विष्णु के अवतार हैं, और बाकी जितने भी ऋषियों ने आगे बढ़ाया, उन्होंने ग्रंथ लिखे इसके ऊपर, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही धरोहर को हम आगे लाना चाहते हैं। और जो सपना राजीव भाई दीक्षित जी ने देखा अपने देश को स्वदेशी चिकित्सा के लिए, अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, इस सपने को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस सपने से जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमारे इस विज़न से जुड़ना चाहते हैं और इस मिशन में काम करना चाहते हैं, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं और डायबिटीज़ कोच हैं, इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गाँव में आप, देहात में आप लोग वैद्य हैं, या आपको बहुत अच्छी नॉलेज है किसी चीज़ की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके फॉर्म फिल कीजिए और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, और हमसे जुड़ के आप घर बैठे ऑनलाइन आप एक सम्मानजनक राशि कमा सकते हैं, इस देश की सेवा कर सकते हैं, और हमारे जो मुनि ऋषियों का जो सपना है, वो यहाँ पर आप आगे ला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिद्धू जी के कैंसर को किसने ठीक किया? एलोपैथ ने ठीक किया या आयुर्वेद नेचुरोपैथ ने ठीक किया? सिद्धू जी की वाइफ, जो कि खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो 1.5 से 2 साल पहले जो उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके बाद वो एलोपैथी ट्रीटमेंट में जाती हैं। वहाँ पर फर्स्ट स्टेज में उनकी सर्जरी, कीमो और हार्मोन थेरेपी सब दिया जाता है, और करने के बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर, यानी कि 2 नवंबर 2023 में वो एक पोस्ट करती हैं, जहाँ पर वो बताती हैं कि वो कैंसर फ्री हो गई हैं। मीन्स एलोपैथ ने ये सब काम करके उनको बोल दिया कि आप कैंसर फ्री हैं, क्योंकि पेट स्कैन किया तो कैंसर फ्री है, उन्होंने लिख दिया। उसके बाद फिर दोबारा कैंसर उनका वापस आता है, और ये केवल सिद्धू जी के साथ नहीं आता, अक्सर केस में सर्जरी करने के बाद, कीमो करने के बाद, ये करने के बाद दोबारा कैंसर वापस आता है, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। और उसके बाद जब दोबारा कैंसर आता है, तो फिर इनकी रेडिएशन होता है, फिर इनकी सर्जरी होती है, और उसके बाद इनका जो कैंसर था, जो सेकंड स्टेज से फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाता है। और जो ये एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस बात करती है कि हमारे पास एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, हम ठीक कर देते हैं, तो ये अगर ठीक ही कर देते हैं, तो फिर कैसे इनका जो कैंसर था वो सेकंड स्टेज से फोर्थ स्टेज पर आ गया, जबकि सारा ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, जैसे ये बता रहे सब कर रहे थे, और लास्ट में ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं अपने एलोपैथी डॉक्टर, और बोलते हैं कि आपका 3% चांसेस है। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई भी हो, चाहे आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, और आपको ये बोल दिया जाए कि 3% चांसेस है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक ही चारा बचता है कि जो आपको समझ में आए वो करें। और उस समय सिद्धू जी को समझ में आया, उस समय ये भगवान दिखाई दिए,
धन्वंतरी भगवान जो कि विष्णु के अवतार हैं, इनका ये आयुर्वेद, ये इनको दिखाई दिया और ये उन्होंने अपनाया। अपनाने के बाद इनको खुद अचंभा हुआ कि कैसे ये चमत्कार हो सकता है। इट वाज जस्ट लाइक ए चमत्कार। हालांकि हम तो ये चमत्कार देखते रहते हैं, तो हम इसको चमत्कार नहीं मानते, लेकिन क्योंकि इनको विश्वास नहीं था, तो इसलिए ये 40 दिन के अंदर जो है इन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। और उस खुशी में आकर इन्होंने दुनिया के सामने खुश होकर बताया, ताकि दुनिया को भी इसके बारे में पता चले। इनका मोटो किसी को बरगलाना नहीं था, इनका मोटो बहुत वाह वाह करके बोलना नहीं था, इनका मोटो था जो खुशी है उसको जाहिर करना था, कि जो चमत्कार था वो लोगों को बताना था। और वो इन्हें बताया, और बताते ही फिर सबके जो है हालत ख़राब हो गई, जो कि एलोपैथी लॉबी थी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके कैंसर को किसने ठीक किया? एलोपैथ ने ठीक किया या आयुर्वेद या नेचुरोपैथ ने ठीक किया? आप इस वीडियो को यहीं पोस्ट करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स लिखिए कि सिद्धू जी के कैंसर को किसने ठीक किया? एलोपैथ ने ठीक किया या आयुर्वेद नेचुरोपैथ ने ठीक किया? ये ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद एक 800 करोड़ का जो लीगल नोटिस है उसके बारे में बताता हूँ, कि शर्म आनी चाहिए इन्हें जिन्होंने लीगल नोटिस दिया। अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट होता ना, तब आपका दिमाग ही नहीं चलता। तब आप ये भी नहीं सोचते, कोई आपसे कहता ना ये गंगा जल पी लो, ये पी लो, वो सब सारे काम आप करते। तो मरता क्या ना करता। दूसरी बात, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जो सिद्धू जी बोल रहे हैं उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच है। और लेकिन ये जो लीगल नोटिस दिया है, ये इन्हें अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए और एक डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि अगर तुम आयुर्वेद नेचुरोपैथ को प्रमोट करोगे, ये करोगे, तो आपके साथ ऐसे ही होगा। ये इन्होंने इसका रीज़न ये था, हालाँकि इससे कुछ होने-जोने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं पीआईएल की, जो सिद्धू जी के अगेंस्ट डाला था। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बोला है, कि हाई कोर्ट ने बोला है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिद्धू जी ने किया, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था और एक मौलिक अधिकार है हर एक को अपनी राय को व्यक्त करने का, वो उन्होंने किया। तो उन्होंने उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। तो ये भी तमाचा उनके मुँह पर लगा जो इस पीआईएल को लेकर गए थे। शर्म इन्हें भी आनी चाहिए कि एक आदमी एक भले के लिए बोल रहा है। और उस समय जिस समय कोविड हुआ था और सबकी हालत खराब थी, तब जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी सब लोग थे, वो सारे आयुर्वेद के काढ़े पिए जा रहे थे। तब तो आप नहीं शर्म आई आपको? तब तो आप काढ़े पी के ठीक हो रहे हो। नहीं पीना चाहिए था ना। अगर आपको इतनी शर्म है, अगर आपको अपनी पैथी पे इतना ही ट्रस्ट है, तो फिर आपको नहीं पीना चाहिए था। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जितने भी मोस्टली डॉक्टर जो एलोपैथ डॉक्टर हैं, वो आके फूड के बारे में बता रहे हैं कि आप फूड खाने से ये चीज़ हो। क्यों बता रहे हो भाई फूड पे? जब आप दवाई के एक्सपर्ट हो, सर्जरी के एक्सपर्ट हो, तो उसके बारे में बताओ ना। आप फूड के बारे में क्यों बता रहे हो? डाइट को तो आप कुछ मानते नहीं। तो जब वो आयुर्वेद नेचुरोपैथ का पार्ट है, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये मोस्टली जो एलोपैथ डॉक्टर हैं, जो कि 5000 साल पुराने हमारे इन ऋषियों के आयुर्वेद को चूरन, चटनी और नींबू और तेल का वो बताते हैं, ये अपने साइंटिफिक एविडेंस, बेस्ड एविडेंस, मेडिसिन्स पे बहुत प्राउड करते हैं। और ये अपने आप को रिसर्च बेस्ड साइंस बताते हैं। तो मेरा इनसे सवाल है कि अगर आपका ये रिसर्च बेस्ड साइंस है और अगर आपका एविडेंस प्रूफ मेडिसिन है, तो फिर इनका कैंसर सेकंड से फोर्थ पे कैसे पहुंच गया? और कैसे आपने कह दिया कि अब इनके 3% चांसेस है, अब ये बचने के चांसेस नहीं है? तो क्यों कह दिया जब आपका इतना ही एविडेंस बेस्ड प्रूफ है? अगर इतने एविडेंस बेस्ड प्रूफ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो कि इन्हीं के सताए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, ये केस देखिए, जो हमारे पास ये फॉर्म भरा हुआ है, ये केस देखिए। स्टमक कैंसर था, 2023 में अप्रैल में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने उनका स्टमक जो है रिमूव कर दिया, वही निकाल दिया 6 कीमो की करने के बाद। और फिर इनके पास दोबारा अप्रैल 2022 में 24 में फिर आता है। तो अब ये हमारे पास आए हैं, इनको फिर आ गया और हर जगह फैलना शुरू हो गया। ये केस देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का था, 4th स्टेज पे आ गया। अब ये बोन और लंग्स दोनों में फैल गया। ये केस देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का 4th स्टेज का, नाउ इन लीवर एंड बोन्स, ये आ गया। तो इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों केस आपको मिलेंगे हमारे पास हैं, जो कि इन्हीं की इसी एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस के सताए हुए हैं। और इसमें केवल बॉडी खराब नहीं होती, आदमी की मौत नहीं होती है, बल्कि जो कैंसर पेशेंट होता है ना, उसके घर में हर व्यक्ति की मौत होती है। हर व्यक्ति तिल-तिल कर रोज़ मरता है। और मरता तो मरता है, उसका फाइनेंशियली इतना कर्जा हो जाता है कि पेशेंट के मरने के बाद भी वो पूरी ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती है, उसके घरवालों की। ये पैसे चुकाने में, उस दर्द में जो गया वो तो एक अलग बात है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उस पैसे को चुकाने में चले जाते हैं उनके, तो उनका जीवन तो बर्बाद है। तो एक पेशेंट ही नहीं मरता, बल्कि पूरी फैमिली मरती है। ये एहसास अभी इनको नहीं है। अब इनकी बात करता हूँ मैं, इनकी फ़ोटो में क्लियर दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतनी स्थिति है कि मैं खुद नहीं देख पाता, इतना खराब स्थिति कर दी है। माउथ कैंसर का ये केस है और ये फर्स्ट से फोर्थ स्टेज पे आ जाता है 5 साल में। 5 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इन्होंने कीमो, सर्जरी, रेडिएशन सब कुछ कराया और अब तक 5 साल में इन्होंने 45 से 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। इनके घर में सिर्फ एक वाइफ इनकी कमाने वाली है, बच्चे हैं। किस तरह से चल रहा है,
लाखों का कर्जा इनके पास हो गया है और आज की स्थिति ये है कि अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। तो ये है इनकी एविडेंस बेस्ड मॉडर्न साइंस। अगर इतनी मॉडर्न साइंस ने आपकी प्रोग्रेस की है तो आपने क्यों नहीं बचा लिया इन तीनों को? ये भी कैंसर से चले गए, ये तो आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देते, लेकिन क्यों नहीं बचा पाया अभी ने? और ये जितने भी एलोपैथी डॉक्टर हैं, बहुत महान डॉक्टर हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये आपके बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर बीएम हेगड़े, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे और शायद ये इंडिया के पहले या दूसरे जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और ये इनको ही सुन लीजिए, कैंसर इज़ अ बिज़नेस नॉट डिज़ीज़। इनको ही सुन लीजिए, कुछ इनकी बात मान लीजिए और इन्होंने कितनी अच्छी लाइफ़ जी है, कितनी सेवा करी है देश की। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथ में डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं इस चैनल पे आने वाले टाइम में आपको ऐसे-ऐसे एलोपैथ डॉक्टर से मिलाऊँगा जो कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं इस देश की, कार्डियोलॉजिस्ट जो कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अननेसेसरी किसी को दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी किसी को स्टंट नहीं लगा रहे हैं। इस तरह से कैंसर के अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम खुद और अपनी फैमिली को इन 3D यानी कि दवाई, डिज़ीज़ और डॉक्टर, इनसे कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, कैसे इनसे दूर रह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको मैं सलाह देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हज़ारों कैंसर पेशेंट्स को देखने का एक्सपीरियंस है, उनसे बात करने का एक्सपीरियंस है। कैंसर पे मैंने इंटरनेशनल 12 बुक्स जो पढ़ी हुई हैं, वो एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो मैंने हज़ारों वीडियोज़ इंटरनेशनल कैंसर पर देखी हुई हैं। क्योंकि इंटरनेशनली डॉक्टर काफ़ी बहुत सही बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम है और इसीलिए वो सारी सरकारी हैं, तो वहाँ पर कोई लूट का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो प्राइवेट है, तो कोई लूट का मतलब है, तो बड़ा सही बात बताते हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपने कैंसर पेशेंट्स पे और इन सब एक्सपीरियंस पे, उनके बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए। अगर आपका डर निकल गया तो काफ़ी हद तक आप इस पे विजय पा लेंगे, क्योंकि डर से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और कैंसर इम्यूनिटी की वजह से ठीक होता है। तो अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए और अपने फ़ियर को हटाइए। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, यानी कि दिमाग में कभी ये ना लाइए, अपने अनकॉन्शियस माइंड में कभी ये ना लाएँ कि मेरा क्या होगा, कल मैं बचूँगी, नहीं बचूँगी, या मैं बचूँगा, नहीं बचूँगा। अपना फ्यूचर प्लान बनाइए कि मुझे 2 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, ये ज़रूर बनाइए। तीसरा, पोस्ट ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। अगर आप एलोपैथ में कुछ भी इलाज करा रहे हैं, किसी भी बीमारी का करा रहे हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। यानी कि अगर आपका सर्जरी हो गया, कीमो हो गया और उसके बाद आप बैठ गए, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोबारा वापस आएगा और दोबारा वापस आता है। मोस्टली केस में ये वापस आता है और आप ये केसेज़ देखते हैं। तो अगर आपने ट्रीटमेंट कराया, सर्जरी करा लिया, ये कीमो करा लिया, रेडिएशन करा लिया, उसके बाद आप आयुर्वेद और डाइट दोनों लेते हैं, एक न्यूट्रिशन बेस्ड अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप आयुर्वेद को अपना रहे हैं, तो आप काफ़ी हद तक आपके चांसेस हैं कि फिर ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये लीजिए और कम से कम 2 साल तक अपने आप को, ये मत समझिए कि मैं ठीक हो गया, 2 साल तक आप इसको ठीक से अपनाइए, क्योंकि हर 3 महीने में हमारा ब्लड चेंज होता है और जैसे-जैसे एक बार ब्लड चेंज होगा तो आपके जो टिश्यूज़ हैं वो बाहर निकलते हैं, जो कैंसर टिश्यूज़ हैं वो बाहर निकलते हैं, तो हर 3 महीने में वो धीरे-धीरे बाहर निकलेंगे। अगर आपने इसको, डाइट को और आयुर्वेद को अच्छी तरह से फ़ॉलो कर लिया, तो फिर आपके चांसेस ना के बराबर हो जाएँगे। तो ये मेरी सलाह है कैंसर पेशेंट्स को। तीसरी बात, आप अवेयरनेस ज़रूर रखिए, नॉलेज ज़रूर रखिए और अपने आप को खुद मॉनिटर कीजिए। अगर आपका ट्रीटमेंट कहीं से भी चल रहा है, तो मॉनिटर करते रहिए कि क्या आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, तो फिर समझिए कि ट्रस्ट कर रहे हैं आपको दूसरे पर, आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। मॉनिटर करते रहिए कि मेरी कंडीशन अब कैसी है, क्या चीज़ लेने से क्या मुझे नुकसान हो रहा है, वो डिस्कस कीजिए। और अगर आपको वहाँ से डिस्कशन नहीं आ रहा, तो सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लीजिए, वो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि सच क्या है और गलत क्या है। और जो भी और लोग हैं, मीन्स कैंसर के अलावा जो और पेशेंट जो आप लोग देख रहे हैं, आपको चाहे कोई और बीमारी हो या आप स्वस्थ हैं, जो भी हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये 5000 साल पुराना आयुर्वेद, जिसके जिसको बनाने वाले, जिसको लाने वाले धन्वंतरी भगवान, जो कि विष्णु के अवतार हैं, चरक जी, वाग्भट जी, कश्यप जी और सुश्रुत जी, जिन्होंने सर्जरी सिखाया, सुश्रुत जी, उन्हीं की सर्जरी को आज लेकर लोग जो कर रहे हैं, तो इन पे ट्रस्ट कीजिए, इन पर विश्वास कीजिए और डोंट मेक मॉडर्न मेडिसिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। आप हर चीज़ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मॉडर्न मेडिसिन को। एलोपैथ को आपने इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप पूछिए मत, कि वो न जब जब बहुत अमीर हो जाता है कोई, उसके पास पावर भी आती है और उस पावर का फिर आप वो दुरुपयोग पूरा करता है। आपने देखा कि किस तरह से कोविड में जितने भी हमारे देश के आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और ये सब सेंटर थे, इनको सबको बंद कर दिया जाएगा, केवल और केवल एलोपैथ को चालू किया गया था। तो ये पावर आपने इसकी देखी। तो इस तरह से इनको स्ट्रॉन्ग मत बनाइए,
आयुर्वेद में जाइए, नेचुरोपैथ में जाइए, वहाँ पर ट्रीटमेंट लीजिए। भले ही आप उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग ना करें, लेकिन कम से कम उनको पावरफुल तो बना सकते हैं। आपके वहाँ जाने से कम से कम यहाँ तो आप अपना पैसा नहीं लगाएँगे ना। और हमारे बजट में भी हमारा देश जो है वो भी उसको बहुत ही स्ट्रांग करता है। जैसे हमारे इस साल के बजट में 90,958.83 करोड़ का बजट है हेल्थ हेल्थ सेक्टर में, जिसमें से आयुष को, यानी कि जिसमें नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा जो कुछ भी है, इन सबको केवल 3,712.49 करोड़ सिर्फ इनका, यानी कि टोटल बजट का केवल 4% इनको और 96% ये एलोपैथ को। तो इसलिए इतने पावरफुल दिन पर दिन होते भी जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में आइए, हेल्थ को अवेयरनेस रखिए और इस दो चीज़ पे ज़बरदस्त कंट्रोल करिए। वो है TNM, यानी कि टंग, जीभ, यानी कि खाने के बारे में, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा दूर रहिए और अपने माइंड को ज़रा स्ट्रांग रखिए, माइंड को ओपन रखिए। अगर आपने ऐसा किया, 50% बीमारियां तो आपकी वहीं खत्म हो जाएंगी। और इस तरह से आप इन 3D, यानी कि दवाई, डिजीज और डॉक्टर को दूर करके अपनी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। तो देखा है ना कितना आसान। इसमें केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो किडनी है, कैंसर है, हार्ट है, लीवर है, शुगर है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्किन, थायराइड, ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपको दिखा रखी हैं, तो इनमें से आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट जो है एलोपैथ में चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमसे एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें, भारत पैथी से सेकंड ओपिनियन जरूर लें। यकीन मानिए, अब तक हज़ारों पेशेंट्स ने हमसे सेकंड ओपिनियन लेके अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि अपने लाखों रुपए बचाए। जी हाँ, तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भारत पैथी लिखकर व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। या हमारी वेबसाइट manassamad.com पर जाकर वहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हैं और हमारी ट्रीटमेंट्स के थ्रू आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक नमस्कार।